हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर, शिबा इनू पर और बॉन्ड पर। यहां पर दोस्तों हम आपके साथ बात करने वाले हैं। और क्रिप्टो मार्केट की जब हम बात करते हैं तो टॉप पर अल्टीमेटली दोस्तों बिटकॉइन ही आ जाता है। उस पर अच्छी न्यूज़ है, वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमें यहाँ पर यूट्यूब सब बता रहा होता है कि भैया रेगुलर देखने वाले जो आपके दोस्त हैं वो भी ये हैं, लेकिन वही दोस्त जब सब्सक्राइब नहीं करते तो दिल में दुख ज़रूर होता है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट को आप यहां पर देख लें। वंस अगेन एक हल्की सी रिकवरी होती हुई नज़र आती है। आल्दो कि ये अपनी जो हाई रिसेंट बिटकॉइन ने बनाया था वहां पर जा सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक रिकवरी होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा प्राइस और भी डाउन चला जाए तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वापस बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम और डिफरेंट और जो कॉइन्स हैं, स्पेशली सोलाना और एवेक्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर बढ़ा सकें। लेकिन ये चांस ही शायद अब कभी ना मिले कि उतनी प्राइस पर हम इसको यहाँ पर बाय कर सकें। अब ये जो बात मैंने यहाँ पर छेड़ी है, इसका रीज़न क्या है, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि यार मौका चला गया। मौका गया नहीं है दोस्तों। मतलब जहाँ पर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे भी ऊपर प्राइस जाएगा। हमने देखा है कि मतलब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि सोलाना जो है वो 10% उसका प्राइस बढ़ गया। फिर दूसरे दिन उठे तो हमने देखा कि और 10% बढ़ गया। फिर सुबह उठे तो फिर पता चला कि 15% बढ़ गया। तो अगर हम ये करते जाते तो 10% यहाँ पर प्रॉफिट इस तरह से बन सकता था। आगे रैली जो आने वाली है उसके अंदर भी यही चीज़ें हमें होती हुई नज़र पॉसिबली आ सकती हैं। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों चार्ट को एनालाइज करना, देखना भी ज़रूरी है। न्यूज़ पर नज़र रखना भी ज़रूरी है कि डिप में जब मिले तो ही जो है वो यहाँ पर आप बाय करें। मतलब ये जब 10% एक दिन के अंदर 20% या 25% बढ़ चुका हो तो उस वक्त वहाँ पर फोमो के अंदर जो है वो घुस जाना बड़ी गलती होती है। हाँ, 10% का डिप मार लिया हो तो उस वक्त एक एंट्री ली जा सकती है और फिर 5% के प्रॉफिट में ही आप भले इवन जो है वो एग्जिट मार लें। ये एक स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके ज़रिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो अच्छी खासी कर सकते हैं और एक प्रॉफिट बना सकते हैं। और प्रॉफिट्स इस तरह के बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, एक्सचेंजेस के लिंक आपको यहां पर दोस्तों मिल जाएंगे। सारी टॉप की एक्सचेंजेस है, वहां पर अकाउंट बनाएं और डिपॉजिट करें और ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग अगर यहाँ पर आप करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर करना चाहते हैं तो दोस्तों यूनिस्वाइप, पेनकेकस्वाइप वगैरह वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पर आपको मतलब बैंकिंग जो है वो कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। चलते हैं अपने टॉपिक के दूसरी चीज़ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल सल्वाडोर एक्सपेक्ट्स टू सेल आउट बिटकॉइन फ्रीडम वीज़ा बाय एंड ऑफ द ईयर। ये एक न्यू आइडिया है जो कि एल सल्वाडोर के अंदर दोस्तों इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके बाद मैं आपको शिबा इनू पर लेकर जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन्होंने 1000 स्लॉट्स दोस्तों रखी हैं कि 1000 लोगों को ये सिटीजनशिप देंगे। उस दोस्त ने वो जो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप भी इवन लेना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि $10 लाख जो है वो भैया आप बिटकॉइन या टीथर के अंदर उनको दे दें, ठीक है। $10 लाख आप बिटकॉइन या फिर टीथर के अंदर उनको दे दें और उसके बदले में आपको यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप मिल सकती है। इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एल सल्वाडोर के पास आ चुकी हैं। मतलब आप एक अंदाज़ा तो करें, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हम एक्सेप्ट जस्ट 1000 करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा चुकी हैं। और ये हर साल इस तरह के 1000 वीज़ा देने वाले हैं। इससे पहले माल्टा ने भी इस तरह का कुछ इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम, लेकिन वो डॉलर्स लेते थे। यहाँ पर ये बात मतलब एक अच्छी बात है मेरे हर जाएगी कि बिटकॉइन या फिर टीथर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि मतलब एक अपील करती है चीज़ के क्रिप्टो करेंसीज की वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक कंट्री इस तरह का एक्ट करे। शिबा इनू की दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो शिबा में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर दोस्तों हुई है कि 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो है वो इस वक्त तक शिबा की ब्लॉकचेन पर हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है जो कि इस ब्लॉकचेन ने थोड़े ही वक्त के अंदर दोस्तों ये क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि ब्लॉकचेन के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, स्केलेबिलिटी मौजूद है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन इतने थोड़े से वक्त के अंदर हो चुकी है और कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई। मतलब वो प्रॉब्लम जब आई थी अगस्त के अंदर, जैसे ही लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, उस आधे घंटे के अंदर ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने शटडाउन किया और उसके बाद अपग्रेडेशन की, अपग्रेडेशन के बाद जैसे ही इसको लॉन्च किया है
उसके बाद से लेकर अब तक बड़ा स्मूथली ये काम कर रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आप एक अंदाज़ा करें, ये इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन है जो कि मतलब अपने अर्ली स्टेज में हुई हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक लॉन्च होंगे। मतलब आप अगर सोलाना को यहाँ पर देखें या इथेरियम को देखें तो फर्स्ट 1 ईयर या फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इथेरियम पर कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए होंगे, या फिर सोलाना को देख लें या फिर आप कार्डानो को देख लें, तो कोई भी मतलब उतना प्रोजेक्ट नहीं था। यहाँ पर भी यही है, चंद एक प्रोजेक्ट हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाले सालों के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे और ट्रांजेक्शन्स की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो जब बढ़ेगी, यहां से गैस फीस आएगी तो अल्टीमेटली शिबा इनू दोस्तों यहां पर बर्न होंगे। और फिर इसी न्यूज़ को लेकर दोस्तों शिबा इनू की प्राइस ने भी यहां पर अच्छा खासा पंप किया। उसकी थोड़ी बहुत यहां पर करेक्शन भी हो चुकी है, लेकिन यह है कि जैसे ही ये न्यूज़ निकलकर सामने आई थी तो उसके बाद से शिबा इनू की प्राइस तकरीबन 7% की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर बढ़ चुकी थी, जिसकी करेक्शन यहां पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखें तो 3.40% विद इन 1 डे यहां पर इस वक्त भी आपको प्राइस जो है वो अप जाता हुआ नजर आ सकता है। आल्दो ये एक चीज यहां पर खराब जरूर हुई है, वो है कि एक 0 वंस अगेन एड हो चुका है। अब मैं पिछले एक हफ्ते से शिबा इनू की प्राइस को इस तरह से एनालाइज कर रहा हूं, चार्ट को देख रहा हूं कि वो जो एक 0 किल होता है, जो 4 0 हो जाते हैं और उसके बाद 1 आ जाता है प्राइस के अंदर, यहां पर की मैं बात कर रहा हूं 0.401 समथिंग हो जाए, तो वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। मतलब वो उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा कि वो 0 मतलब टिक जाए एक जगह पर, बार बार वापस 0 जो है वो ऐड हो रहा है। यहाँ से मुझे एक खदशा ज़रूर पैदा हो रहा है कि शायद जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस प्राइस के बारे में उतना स्ट्रांग नहीं है कि शिबा इनू का प्राइस शायद 0.40 के साथ रहना चाहिए। आल दो के एक बहुत बड़ी जो रैली है वो कहीं पर भी लेकर जा सकती है, लेकिन हम अगर मतलब इसको कंपेयर करें बिटकॉइन और इथेरियम और डिफरेंट और कॉइन्स के साथ, तो ऐसा फील ज़रूर होता है कि उतनी जो बढ़ोतरी है प्राइस के अंदर या फिर चार्ट के अंदर वो हमें शिबा इनू के अंदर अभी तक नज़र नहीं आई। इसी न्यूज़ को लेकर दोस्तों बोन की प्राइस ने भी यहाँ पर अच्छा खासा सर्ज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोन का प्राइस भी जो है वो अप यहाँ पर गया और इसने जो हाई बनाया यहाँ पर आज के दिन के अंदर $0.83 बनाया है, $0.83, ठीक है, मतलब डॉलर से कम ही रहा, लेकिन अच्छा खासा पंप हुआ इसका प्राइस। ये भी जो है वो 7% से अबाव इसका प्राइस ऊपर चला गया। इस वक्त करेक्शन के बाद ये भी 3.94% पर आपको नज़र आ रहा है। अभी भी इसकी जो सेलिंग है वो 80 सेंट पर हो रही है। पिछले 7 डेज़ के अंदर हम अगर इसको देखें तो चार्ट हमें ये बताएगा कि 12 तारीख को दोस्तों ये 96-97 सेंट तक इसका प्राइस जा चुका है। डॉलर से फिर भी कम रहा। मैं मतलब ये सोच रहा था कि डॉलर से ये क्रॉस करेगा तो अच्छी बात रहेगी कि वापस 0 जो है वो यहाँ पर किल करना इसके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ पर वापस 0 जो है वो ऐड हो जाता है। ये 0.80 समथिंग पर चल रहा है, तो इस तरफ एक 0 हो जाए तो एक अच्छी बात होगी, फिर जो है वो $2 $3-4 तक आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस जाए। लेकिन अगर हम दोस्तों इसकी मार्केट कैप को देखें, इसकी सप्लाई को देखें, अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनर्स हैं जो कि सवाल सिर्फ करते हैं। वो कहते हैं कि आपने शिबा इनू की दोस्तों सप्लाई देखी है, तो मैं उनसे ये सवाल यहां पर बोन को लेकर करूंगा कि आपने बोन की सप्लाई देखी है, आप इसके बारे में बुलिश क्यों नहीं है। तो सिर्फ सप्लाई को अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहां पर आ जाएं, ठीक है, आप इसकी सप्लाई देखें, बहुत ही कम सप्लाई है। अगर यहाँ पर हम कंसीडर करें चीज़ों को, तो लीश की सप्लाई तो इससे भी कम है, उसकी तो जस्ट 1 लाख कॉइन है। तो सिर्फ सप्लाई का मसला भी नहीं होता, एक्चुअली पैसा कहाँ पर कितना लगता है वो चीज़ ज़रूर होती है। बोन के अंदर पोटेंशियल इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों ये गैस फीस का टोकन जो है वो शिबरियम का बन चुका है, ये हैसियत उसको मिल चुकी है, ठीक है, डाओ ऑलरेडी इस पर बन चुका है। शिबा स्वैप पर फीस के तौर पर भी यही कटना है आगे चलकर। तो सप्लाई भी कम है। आगे आने वाले दिनों में जब बुल रन आएगा तो इसकी जो प्राइस है वो अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। मतलब ये हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त इसका मार्केट कैप जो है वो अच्छा खासा कम है, ओनली 18 करोड़ और समथिंग जो है वो यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। अगर यही मार्केट कैप दोस्तों 1.5, 2, 3 बिलियन डॉलर तक चली जाती है तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट पॉसिबली मिल सकता है। लो पर बाय करें, वेट करें, ये वापस आ जाए 60-70 सेंट तक तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।